नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में, जो कि 225 महाविद्यालयों से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्राएं मौजूद हैं। ये रीवा की जीडीसी कॉलेज, मॉडल साइंस, अलग अलग जगहों से आई हुई है। इनका ये कहना है कि इन्हें मेन सब्जेक्ट में ये फेल नहीं हुई है, पास हो गई हैं। इनका जो फाउंडेशन सब्जेक्ट है उसमें 2 सब्जेक्ट में इन्हें फेल कर दिया गया है। हमारी मांग ये है कि हमारी मांग ये पूरी कर दे और हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट सुधार दे। अगर रिजल्ट नहीं सुधारना चाहते हैं तो वो फीस निःशुल्क फीस करे तो हम पेपर देने के लिए तैयार हैं, और अगर ये निःशुल्क फीस नहीं करे तो हम लोग पेपर देने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा रिजल्ट सुधारने के इनको अधिकार है, इसलिए कि इनसे जुड़ी कई महाविद्यालय हैं। हर महाविद्यालय के बच्चे फेल है और यूनिवर्सिटी बस के बच्चे क्यों पास हैं? बस मेरा कहना यही है। इन लोगों का ये कहना है कि अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी के बच्चे पास हो गए हैं फर्स्ट ईयर के, जो महाविद्यालय के बच्चे हैं यानी यहाँ से संबंधित कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उन्हें फेल कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि ये अपने मेन सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए हैं। और प्रशासन का ये कहना है कि OMR सीट के माध्यम से 2 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश और फाउंडेशन के पर्यावरण और योगा का सब्जेक्ट था, जिसका कंप्यूटर के माध्यम से OMR सीट का जो रिजल्ट है वो निकाला गया है और ये उसमें फेल है। साथ ही अब जो इनका दोबारा पेपर होने वाला है उसमें 2600 रुपये कुछ शुल्क लगनी है। इन लोगों की मांग है कि वो शुल्क माफ़ कर दी जाए और इन्हें या फिर 35 नंबर से पासिंग मार्क्स है तो जो बच्चे 34 या 33 मार्क्स से फेल हो रहे हैं उन्हें वो मार्क्स देकर सभी बच्चों को पास कर दिया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। हाय हाय पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में जितने भी संबद्ध महाविद्यालय हैं, 225 लगभग संबद्ध महाविद्यालय हैं, विगत माह दिसंबर में प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम आए थे और जिनमें लगभग 83% छात्र छात्रा इसमें अनुत्तीर्ण थे, है ना। पूर्व में विश्वविद्यालय को ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से, सभी महाविद्यालयों के द्वारा आवेदन के माध्यम से सूचित किया गया था इतनी मात्रा में छात्र 2 विषय में, एक है अपना योगा एंड एनवायरनमेंट करके है और दूसरा हिंदी इंग्लिश। अधिकांशतः छात्र इसमें फेल हैं, जो कि मेन विषय में फेल नहीं है, सिर्फ 2 ही विषय में फेल है। और 83% छात्र छात्रा यदि ऐसे फेल होते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिर्फ इनको कहा था कि आप धैर्य रखें, संयम रखें, हम इसको चेक कराएंगे, रीचेक कराएंगे, आपको फिर से इसको रिजल्ट कहीं ना कहीं आपका फिर से प्रकाशित करेंगे। लेकिन अब विश्वविद्यालय अपनी बातों से मुकर रहा है। हमने कई बार इस पर कहा है विश्वविद्यालय को कि नहीं, आप कब रिजल्ट जारी कर रहे हैं, कैसे जारी करेंगे, कब करेंगे, तो अब विश्वविद्यालय इस पर से मुकर रहा है, कह रहा है कि नहीं, हमने नहीं कहा था या इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। तो एक प्रकार से सहायक कुल सचिव विश्वविद्यालय के कह रहे हैं नहीं, इस प्रकार का प्रोविजन है, हमने अनुमोदन कर दिया, फाइल चल रही है, कुछ दिन में, 1 हफ्ते में हो जाएगा और 15 दिन में हो जाएगा। और अब कुल सचिव जी का कहना है कि नहीं, इस प्रकार का कोई प्रोविजन ही नहीं है। और इसके बाद भी विश्वविद्यालय ने क्या किया कि शुल्क जो AT-KT की शुल्क होती है, पहले 2600 रुपये थी, 2600 रुपये शुल्क भरवा ली। इसके बाद विश्वविद्यालय ने 1500 रुपये शुल्क कर दिया। लेकिन विश्वविद्यालय कितना अच्छा चतुर है, उसको अपडेट नहीं किया अंतिम डेट तक। आज कल अंतिम डेट है, उसकी 6 तारीख अंतिम डेट है, उसको कल तक के लिए अपडेट नहीं किया है। विश्वविद्यालय की शुल्क 2600 रुपये लग रही है। अब विश्वविद्यालय ने प्रचार प्रसार कर दिया कि नहीं, हमने 1500 रुपये शुल्क कर दिया, छात्रों की समस्याओं के लिए हमने समाधान किया है। और विश्वविद्यालय फिर क्या कहता, नहीं हम रिफंड करेंगे। अगर इसी प्रकार से बात करूं तो विश्वविद्यालय ने पूर्व में सेमेस्टर फीस में लिया था, सेमेस्टर फीस एग्जाम फीस में भी लिया था, 515 रुपये अतिरिक्त में लिया था। आज तक वो APS महाविद्यालय के शुल्क 515 रुपये छात्रों के रिटर्न नहीं किया। तो जो अतिरिक्त संबद्ध महाविद्यालय उनकी जो शुल्क है उन्होंने लिया अतिरिक्त में, वो कैसे रिफंड करेगा? ये हमारी मांग है। आज सभी छात्र छात्रा लगभग GDC कॉलेज से आए हैं, इसी प्रकार से अन्य छात्र छात्रा भी आ रहे हैं। अभी रास्ते में उनका कॉल आया था और इस प्रकार से मांगे हैं। अभी कुलसचिव सर से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कुलपति जी से बात करके और इसमें जो भी होगा संज्ञान लेंगे। मेरा नाम अमन सिंह बघेल है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विश्वविद्यालय का इकाई मंत्री हूँ। मेरा नाम आकांक्षा पांडे है, मैं BA फर्स्ट ईयर गर्ल्स PG कॉलेज से हूँ। मेरा रिजल्ट पहले बिथेल था, बिथेल से प्रमोटेड कर दिया गया। इन लोगों ने हमसे 15 दिन की मोहलत मांगी कि आप 15 दिन की मोहलत दे दीजिए, हम रिजल्ट आपका सुधार देंगे। हम लोगों ने दे के चले गए, लेकिन जब दोबारा रिजल्ट आया फिर उसी तरह था। तो बिथेल से हम लोगों को प्रमोटेड कर दिया गया। जब बात आई हम लोगों की रिजल्ट सुधारने की तो इन्होंने फिर से हम लोगों से बोला कि 15 दिन का मोहलत दे दीजिए। अब 15 दिन बाद आज हम लोग आए तो ये लोग बोलते हैं कि पेपर दो, और पेपर परीक्षा फीस थी 2600 से 1500 कर दिए। लेकिन हम मानते हैं कि हर महाविद्यालय के बच्चे नहीं फेल हो सकते। हर जगह विश्वविद्यालय में योगा पर्यावरण नहीं लगता, विश्वविद्यालय में फाउंडेशन सब्जेक्ट नहीं लगते, विश्वविद्यालय के बच्चे क्यों नहीं फेल हैं? और जब मैं इनसे बोल रही हूँ कि आप जब रिजल्ट नहीं सुधार सकते हैं तो रिजल्ट ना सुधारने मेरी फीस वापस कर दे। और कहीं ये शासन अनुशासन नहीं है कि रिजल्ट आने से पहले फीस जमा हो जाए। एडमिशन फीस और प्रमोशन फीस ये क्यों जमा किए हैं और फॉर्म क्यों नहीं जमा कर रहे हैं? हमारा हर फॉर्म नहीं अप्लाई हो रहा, फीस क्यों जमा हो रही है?
हमें यही चाहिए। और हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा जा रहा है और इतनी ज़्यादा फीस लग रही है। क्या यहाँ बैठ के पैसा खाने के लिए बैठे हैं? और इनको शासन जब दे रही है इनकी सैलरी, तो ये दूसरे स्टूडेंट की बच्चों की भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बच्चों की भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हर महाविद्यालय के बच्चे फेल हैं। क्या हर बच्चे ना लिखे होंगे? और कौन बच्चा नहीं जानता कि राम के पिता कौन है, राम की माता कौन है? बस पेपर में यही ना आ रहा है फाउंडेशन सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ना लिखा होगा, हर बच्चा कोई ना कोई, मतलब विश्वविद्यालय के बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, पास हो गए, और महाविद्यालय के बच्चे पागल होकर दिख रहे हैं। जो पहले आपको बता चुके हैं कि विश्वविद्यालय क्या नियम है, किस तरह से वैल्यूएशन हुआ है, ये आपको बता दिया गया है ना। अब आप उसके अलावा यदि आप जो भी मांगे रखना चाहते हैं तो इनसे एक कंबाइंड लिखित आप आवेदन ले लीजिए। हम कुलपति जी के सामने प्रस्तुत करेंगे उसको। जो नियम होगा उसी के तहत विचार किया जाएगा। नियम के विरुद्ध कौन काम कर सकता है? किसी को अधिकार नहीं बेटा। निश्चित रूप से सर यही मांग है। इनका कहना ये है कि सर अगर हम 34 नंबर, 33 नंबर, 32 नंबर पाए हैं, ठीक है, इस बार कंप्यूटर से कॉपी चेक हुई, आधुनिकीकरण है, अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय ग्रेडिंग के होना है, तो बाकी चीज़ें व्यवस्था जल्दी सब हो गए। सिर्फ OMR से है ना, OMR से हुआ, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन सेकेंड ईयर की भी हुई है, सेकेंड ईयर की भी हो गई, सेकेंड ईयर की भी हुई है, प्रभावित हो गए। लेकिन सर ऐसा है, रुक जाओ, 225 महाविद्यालय के चूंकि छात्र छात्रा सेम सब्जेक्ट में प्रभावित है, जो मेजर सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट भी ये नहीं है ना। तो विश्वविद्यालय से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं छात्र छात्रा कि सर उनको कम से कम पासिंग मार्क्स देके, अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है ये प्रोविजन नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, तो ठीक है इस पे बात। सर दूसरी बात ये है कि अगर इसमें आप नहीं कर सकते हैं तो सर AT-KT की जो शुल्क ले रहे हैं आप, AT-KT की शुल्क मत लें सर, नहीं लेते। AT-KT शुल्क लेने का न लेने का अधिकार विश्वविद्यालय के किसी भी शुल्क को एक शुल्क नियम के तहत लिया जाता है। ऐसे थोड़ी किसी को अधिकार है कि वो क्षमा कर दे इस शुल्क। इसमें छात्र हित के लिए सर विश्वविद्यालय प्रशासन को, उच्च जो प्रशासन उनको सोचना चाहिए सर कि ऐसा थोड़ा सा है ना। देखिए ऐसा है, जो नियम था उसको हमने आपको बता दिया। हमारी ये बात हुई है अभी कुलपति जी से, तो शुल्क में वो विश्वविद्यालय मतलब कुलपति जी तैयार हैं कि हम किस्त में भी आप शुल्क जमा कर दें। नहीं सर, किस्त का मैन ये नहीं है सर, ये असमर्थ हैं सर, ये इसलिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये शुल्क जमा नहीं कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं सर, किस्त में आप कह रहे हैं जमा कर सकते हैं, लेकिन सर ये असमर्थ है शुल्क जमा करने में। अगर ये शुल्क जमा कर पाते सर तो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ते होते हैं सर। यहाँ इनकी मांगे ये सुबह से शाम तक बैठे हैं, सर बता रहे हैं इनकी मांगे सर ये नहीं। ऐसा है कि जो बातें थी वो तो हमने बता दिया बच्चों को। अब इनसे फिर भी आप एक लिखित इनसे लेके सबको साइन करा दीजिए और हमारे ऑफिस में दे दीजिए। हम कुलपति जी के सामने फिर से रखेंगे। ठीक है सर, आप कुलपति जी के सामने रखेंगे, लेकिन कब तक निर्णय होगा? क्योंकि सर नहीं, ये नहीं बता 6 तारीख तक, कल 6 तारीख तक इनकी डेट है AT-KT की, ठीक है। और कल किसके बाद क्या करेंगे सर? अगर हम ठीक है आवेदन दे देंगे, आपके यहाँ चैम्बर में दे देंगे, आवेदन दे दो। अभी जो स्थिति है उसको आप फॉलो करिए। जो तो क्या करें, ये अभी क्या स्थिति सर फॉलो करना है, इनको क्या फॉलो करना है? तो कल लास्ट डेट, तो आपको फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है? सर हम लोग किसान के घर के बच्चे हैं, हम लोगों के हमारे तो पापा भी नहीं है, तो हम कहाँ से पैसे पाएं? 3 बातें सुन लीजिए। हम वो निःशुल्क फीस होगी तो हम पेपर दे सकते हैं, और अगर निःशुल्क फीस नहीं हो रही तो हमारी TC वापस कर दी जाए, और अगर TC ना वापस कर दी जाए तो हमारा रिजल्ट सुधारा जाए। ये जो छात्र आए हुए हैं ये सब प्रथम वर्ष के छात्र हैं। NEP प्रथम वर्ष के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कॉलेजों में लागू की गई है विश्वविद्यालय में, तो ये महाविद्यालयीन छात्र हैं। ये फाउंडेशन में, इनका कहना है कि हम फाउंडेशन में फेल हैं, विशेष रूप से योगा और पर्यावरण में। तो चूँकि योगा और पर्यावरण का जो वैल्यूएशन है वो कंप्यूटराइज्ड है, OMR शीट है जिसका कि मैनुअल वैल्यूएशन ना होके वो कंप्यूटर करता है, और कंप्यूटर से चेक कराया गया है, और चेक कराने के बाद एक बार उसको फिर से मैनुअली भी देखा गया है, तो उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। मतलब जो छात्र पास होने लायक थे वो पास हुए, जो फेल होने लायक थे फेल हुए, चूँकि उसमें तो कुछ मैनुअल हुआ नहीं है, सिर्फ कंप्यूटराइज्ड है, आंसर की है उसके पास, उसने उसको चेक किया है। अब इनका ये कहना है कि हमको पास किया जाए, हम परीक्षा में नहीं बैठना चाहते हैं। तो इसमें किसी को अधिकार नहीं है कि बिना छात्र को परीक्षा में बैठे सीधे उसको पास कर दिया जाए। इनके लिए शुल्क में इनकी डिमांड थी कि शुल्क ज़्यादा है, तो उसको घटा करके 1500 1000 रुपये शुल्क घटा दिया गया इनका, और शुल्क 2500 से 1500 कर दिया गया। और इनसे ये कहा जा रहा है कि फॉर्म आप आवेदन करिए, आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी, बिना लेट फीस के आप आवेदन करिए, और हम डेट बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन परीक्षा का जो नियम है उसको तो पालन करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा नियम नहीं है कि विद्यार्थी परीक्षा न दे और वो पास हो जाए। ये शासन स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है, विशेष परिस्थिति जैसे कोरोना काल में ऐसा हुआ था कि बच्चे, उसमें भी घर में कॉपी दी गई थी लिखने के लिए, घर में आप बैठे कॉपी लिखें और जमा करें। तो ये डिमांड है, यही इनकी डिमांड है कि हमको बिना परीक्षा दिए हुए पास किया जाए।
इन छात्राओं का ये भी कहना है कि विश्वविद्यालय के छात्र फेल नहीं हुए हैं, सिर्फ महाविद्यालय के छात्र फेल हुए हैं। अब इनका ये कहना है तो अब इसमें हम तो कोई कमेंट नहीं कर सकते। जो व्यक्ति, हम तो ये मानते हैं कि ये कॉपी चेक हुई है, शिक्षक ने, वैल्यूअर ने उसका वैल्यूएशन किया है, जो कॉपी पास होने लायक छात्र रहा होगा उसको पास किया गया होगा। हम या कोई भी यही मानेगा। अगर उनको संतोष नहीं है तो हमने ये कहा कि अगर उससे असंतुष्ट है वैल्यूएशन से, तो आप आरटीआई के तहत अपनी कॉपी की फोटो कापी जो मुख्य उत्तर पुस्तिका है उसकी आरटीआई के तहत 10 रुपये शुल्क जमा करके उसकी फ़ोटो कापी आरटीआई के तहत प्रोवाइड कराई जा सकती है। आंसर की विश्वविद्यालय उनको उपलब्ध करा देगा। कॉपी की फ़ोटो कापी ले लें, वो आंसर बुक की अपनी खुद चेक कर लें, फिर वो देख लें कि हमारी क्या स्थिति है वैल्यूएशन की। इससे ज़्यादा तो विश्वविद्यालय कुछ कर नहीं सकता।